भाई यार मुझे वो छोड़ के चली गई। मैं उससे कितना प्यार करता था। मेरे साथ ही क्यों? आप भी सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, ये क्या हो गया अचानक। बेसिकली जितने भी ये यंगस्टर्स में इश्यूज होते हैं ब्रेकअप के, या आजकल जो डाइवोर्स इशू इतना बढ़ रहा है, इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि इसको साइकोलॉजी में क्या कहते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है कि किसी एक के साथ रिलेशनशिप में एक वक्त में होना, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चाहे वो शादीशुदा है कपल्स, बट एक वक्त में किसी एक के साथ होना। इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जो पार्ट है वो है मेंटल। मेंटल में क्या होता है कि आप एक दूसरे से मन से कनेक्टेड हो, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तेरे लिए ताजमहल बना दूंगा, और बहुत सारी चीजें, बट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। मेंटल मोनोगैमी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो चीज पॉसिबल है नहीं। सेकेंड जो आता है दैट इज जेनेटिक। जेनेटिक में क्या होता है कि पति पत्नी अलग अलग जगह से हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अलग अलग जगह से हैं, तो देयर आर चांसेस कि उन दोनों के वैल्यूज अलग हैं, एथिक्स अलग हैं, बट जब वो एक हो रहे हैं तो उनको अपने बच्चे के अंदर जो वैल्यू चाहिए, जो संस्कार देने हैं, वो सिमिलर देने। थर्ड आता है सेक्सुअल मोनोगैमी। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में सिर्फ 2 लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जो कि हस्बैंड और वाइफ है, या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, अगर हम एक सिंपल दौर में इसको लेके चले, और इसके बीच में कोई नहीं है, तो वो रिलेशनशिप स्मूथली चल पाता है। फोर्थ है दैट इज सोशल मोनोगैमी। इसमें क्या होता है कि आप सोसाइटी को नजर में रखते हुए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और देयर आर चांसेस कि पास्ट में आपका भी कहीं रिलेशनशिप रहा हो, या आपके पार्टनर का रिलेशनशिप रहा हो सकता है पास्ट में उनके 1-2 बच्चे रहे हो। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी का डाइवोर्स हो गया, या कोई विडो है जिसकी वापस से शादी हुई, तो पास्ट में के 1-2 बच्चे थे, बट अभी क्या है कि वो ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे हैं जहाँ पे पास्ट के बारे में उनको पता है, बट उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, एंड दे आर लिविंग दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, और उसको अच्छे से वो एंजॉय कर रहे हैं। होप आपको समझ आया हो। और कहीं ना कहीं जो भी ब्रेकअप वगैरह के रीजन होते हैं, इन्हीं में से ही एक आता है। साइकोलॉजी में इसको हम समझ सकते हैं, बट नॉर्मली हम रियल लाइफ में नहीं समझ पाते अपने डे टू डे टास्क में, बट शायद थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाए।